वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजाइन एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ कोल्ड्रा की फर्स्ट क्लास बेसिक से और हिंदी में सिखाने वाला हूँ। और जो ये क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोल्ड्रा क्या है और उसके बेसिक स्टेप क्या है, जिससे आप लोगो, बैनर, विजुअल आर्ट आदि कैसे बना सकते हो। तो जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हो, मेरे पास कोल्ड्रा 2020 का सॉफ्टवेयर है। हो सकता है आप लोगों के पास कोल्ड्रा X3, X6, X7 हो, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ टूल्स हैं जिसमें इनको यूज किया गया है। जैसे कि आप ये इंटरफेस देख रहे हो कि जो ये कोल्ड्रा 2020 का है, इसमें पूरा इंटरफेस चेंज है। तो जैसे आप इसको ओपन करते हो तो देखो इसमें वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन में देखो आप गेट स्टार्टेड है, जिसमें वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में आपको ये दिखाता है कि आप कौन सा वर्क स्पेस रखना चाहते हो, स्टैंडर्ड, लाइट या डिफ़ॉल्ट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। गेट स्टार्टेड में आप देख रहे हो यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट है। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हो तो आप देखते हैं आपके पास जर्नल का टैब ओपन हो गया, जिसमें लिखा हुआ है नेम। आप जब भी कोई फाइल बनाते हो, जैसे किसी कंपनी का लोगो बना रहे हो या कंपनी का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि उसका पर्टिकुलर नेम क्या देना है। तो जैसे मैं यहाँ डिजाइन एक्सप्लेन नेम दे रहा हूँ। अब आप इसमें देख रहे हो प्रीसेट बने हुए हैं कोल्ड्रा का, जिसमें कोल्ड्रा डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट RGB है। जैसे आप डिफ़ॉल्ट RGB करते हैं तो आप देखोगे यहाँ डिफ़ॉल्ट RGB में प्राइमरी कलर आ रहे हैं, CMYK आ रहे हैं, RGB आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे RGB किया हुआ है। अब ये RGB क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप पेज साइज में देख रहे हो अलग अलग आ रहे हैं, A4, A5 के आ रहे हैं, विड्थ एंड हाइट आ रहा है, मिलीमीटर्स आ रहे हैं। जो मेजर यूनिट्स होते हैं उसका मेजरमेंट यहाँ पे है। तो अब प्रीसेट में अगर आप वेब करते हो तो आप यहाँ देख रहे हो पूरा चेंज हो गया, वो पिक्सल में मेजर यूनिट्स आ गए। जैसे आप कोल्ड्रा डिफ़ॉल्ट करते हैं तो जो इनका डिफ़ॉल्ट है उसमें आप देख रहे हो प्राइमरी कलर CMYK हाईलाइट हो रहा है। CMYK RGB क्या है, CMYK जैसे सियान, मैजेंटा, येलो, K फॉर ब्लैक, एंड RGB क्या है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो प्रिंट पर्पज के लिए जो यूज होता है वो CMYK यूज होता है। तो हम चलते हैं आगे। डिफ़ॉल्ट CMYK में वही सब कुछ है। कस्टम में आप बना सकते हो, अपना मेजर यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो, प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे किसी ने बोल दिया मुझे बैनर बनाना है, मिलीमीटर्स में बनाना है या इंचेस में बनाना है, तो आप यहाँ कस्टम कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे कोल्ड्रा डिफ़ॉल्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हो इसमें नंबर ऑफ पेजेस आ रहे हैं। नंबर ऑफ पेजेस का क्या काम है, सपोज करो कि आप नंबर ऑफ पेजेस 2 करते हैं। जैसे आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो वहाँ पे पेजेस देने पड़ सकते हैं, कितने पेज का आपका डिज़ाइन होगा, तो ये वहाँ पे काम आता है। अगर आप यहाँ नहीं समझे तो कोई बात नहीं, जब आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो तो आप वहाँ भी कर सकते हो। तो हमने प्राइमरी कलर CMYK किया हुआ है क्योंकि ये प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज होता है, और RGB जो होता है वो डिजिटल के लिए यूज होता है। जैसे हम टीवी मोबाइल की बात करें तो वहाँ पे RGB कलर यूज होता है। अब यहाँ पेजेस साइज आ रहे हैं। अब अपने अकॉर्डिंग टू पेजेस साइज चेंज कर सकते हो। जैसे किसी ने बोल दिया A2 में बनाओगे तो आप A2 में बनाओगे, या A4 में बनाना है तो आप A4 में बनाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट साइज होता है वो A4 होता है। अगर आप आ गया तो यहाँ पे विड्थ 210 mm में है और हाइट 297 mm में है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है मेजर यूनिट्स में मिलीमीटर। अगर आप इंचेज करना चाहते हो तो आप इंचेज कर सकते हो, अगर आप पॉइंट करना चाहते हो तो आप पॉइंट कर सकते हो, अगर आप पिक्सल करना चाहते हो तो आप पिक्सल कर सकते हो। एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपना मेजर यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं नीचे आता हूँ। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन 2 टाइप के पेज होते हैं, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है ओरिजेंटल। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। लैंडस्केप वहाँ पे काम आता है जहाँ पे विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। रेजुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट 300 dpi को होता है। DPI मीन्स डॉट पर इंचेस। अगर हम मोबाइल की बात करें तो वहाँ पे PPI होता है, पिक्सल पर इंचेस। मतलब जो भी रेजुलेशन होता है डिजिटल में, उसका मेजरमेंट जो होता है वो पिक्सल में होता है। अगर आप प्रिंटिंग पर्पज में आते हो तो वहाँ पे जो मेजरमेंट होता है वो 300 dpi का होता है। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे आपने ओके किया तो आपके सामने इस तरह का आर्टवर्क ओपन हो गया। आप देखोगे यहाँ अभी पेज नहीं था, तो हमने क्या किया, Shift+F4 प्रेस किया। Shift+F4 से फिट टू पेज हो जाता है। सोचो कि आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम होगी कि यह स्क्रॉल अप हो गया या स्क्रॉल डाउन हो गया,
स्क्रॉल अप जूम के लिए होता है और स्क्रॉल डाउन जूम आउट के लिए होता है। अगर आप शिफ्ट प्लस F4 प्रेस करते हो तो आपके पास फिर से फिट टू पेज हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था न्यू पेज में, अगर आप न्यू पेज क्रिएट करते हो तो आप यहाँ देखोगे पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 आ रहा है। वो आप अपने अकॉर्डिंग टू पेज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे एक और पेज ऐड हो जाएगा। तो हम चलते हैं आगे। ये कोल्ड्रा का पूरा इंटरफेस है। यहाँ पे देखो कि जब मैंने न्यू फाइल क्रिएट की थी डिजाइन एक्सप्लेन के नाम से, वो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो। डिजाइन एक्सप्लेन का नाम आ रहा है। अभी आपका पूरा मेनू बार होता है और जो ये नीचे होता है आपका प्रॉपर्टी बार होता है। और यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाता है। मेनू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार। ये स्टैंडर्ड बार होता है। नीचे जो होता है ये आपका प्रॉपर्टी बार होता है, जो आपके पेज का पूरा प्रॉपर्टी दिखाता है। अगर आपसे गलती से मेनू बार अनचेक हो गया या मेनू बार गायब हो जाता है तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। करना ही है कि आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मेनू बार क्लिक करना है। जैसे आप मेनू बार क्लिक करते हो तो आपके पास मेनू बार वापस आ जाता है। उसके बाद जो ये है आपका ये प्रॉपर्टी बार होता है। जैसे ये पेज है इसका प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा है कि कौन सा आपका साइज है, विड्थ एंड हाइट क्या है और पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप में है। यहाँ पे ऑल पेजेस और करंट पेजेस है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। यूनिट्स में आपने पिक्सल सेलेक्ट किया था। अगर किसी ने बोल दिया मुझे पिक्सल में नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंचेस किया तो ये इंचेस हो गया। ये जो है कितना डिस्टेंस पे जो हमारा पेज मूव होगा उसके लिए चीज़ होता है। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे देख रहे हो वेलकम स्क्रीन और डिजाइन एक्सप्लेन का भी पेज ओपन है। आप इसको क्लोज कर सकते हो। अगर आपको वेलकम स्क्रीन चाहिए तो आप यहाँ फाइल में जाओगे, न्यू फाइल क्रिएट करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे वेलकम स्क्रीन का न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जब आप टूल्स में जाओगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोल्ड्रा ऑप्शन है। कोल्ड्रा ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो देखो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड है। यहाँ पे क्या है, ऑन कोल्ड्रा स्टार्टअप। वेलकम स्क्रीन चाहिए या नहीं चाहिए। आप यहाँ देख रहे हो शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स है। इसमें क्या है, जब आपने न्यू फाइल क्रिएट किया था उसमें पूरा डिटेल था। जब आप इसको अनचेक करते हो, अब मैं फाइल में जा रहा हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे डायलॉग बॉक्स नहीं आया। अगर आपको ये प्रॉब्लम आई तो घबराने की जरूरत नहीं है। टूल्स में जाना है, कोल्ड्रा ऑप्शन में जाना है, जो ये यहाँ पे है इसको चेक कर देना है। अब आप देखोगे मैं फाइल में जा रहा हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे न्यू फाइल का न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। टूल्स बार जो लेफ्ट पैनल आपको दिख रहा है ये आपका टूल्स बार होता है और जो राइट साइड में है ये आपका कलर पैलेट्स होता है, जहाँ से आप कलर दे सकते हो। नीचे आपका ये स्टेटस बार होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो A4 साइज विड्थ एंड हाइट बात जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। अगर आप लैंडस्केप पर क्लिक करते हो तो देखो ये लैंडस्केप हो गया। अगर आप पोर्ट्रेट करना चाहते हो तो आप ये पोर्ट्रेट कर सकते हो। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे किसी ने बोल दिया मुझे लैंडस्केप में बनाना है तो आप लैंडस्केप में बनाओगे। ये जो है ऑल पेजेस और करंट पेजेस, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसका जो पहला टूल है पिक टूल। पिक टूल का क्या काम है, जो भी आप डिजाइन बनाओगे या रेक्टेंगल बनाओगे उसको मूव करने के लिए किया जाता है। अब आप इसमें देखोगे इसके नीचे डॉट है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे इसके अंदर भी टूल है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अब एक बॉक्स लेते हैं जिस टूल का नाम है रेक्टेंगल टूल। इसकी शॉर्टकट कमांड है F6। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। न्यू फाइल लेने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो और इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+N। जब आप Ctrl+N करते हो तो आप देखोगे आपके पास न्यू फाइल खुलती है और जो आप जिस नाम से सेव करना चाहते हो उस नाम से सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से एक बॉक्स बना रहा था। अब आप देखोगे इसके चारों ओर ब्लैक कलर के पॉइंट बने हुए हैं। अगर आप बीच वाले पॉइंट से इसको ऊपर खींचते हो तो आप देखोगे यहाँ पे माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। इससे आप इसको स्केल कर सकते हो। अगर आप इस बॉक्स को मूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये बीच में क्रॉस का निशान है, अगर आप इसके ऊपर आते हो तो आप देखोगे ये पिक टूल का ऑप्शन आ जाता है। अब आप इसको मूव कर सकते हो। आप देखेंगे कि हमारे पास अब भी रेक्टेंगल टूल है। अब आप देखेंगे मैं इस बॉक्स को मूव करना चाहता हूँ तो ये मूव नहीं होगा, बल्कि एक और बॉक्स बन जाता है। तो हमें इसको मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसका पहला टूल है अगर आप ये लेते हो तो आप इसको आराम से मूव कर सकते हो।
तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं फिर से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इस बॉक्स को मूव करना चाहता हूँ, तो ये मूव नहीं होगा क्योंकि जो आपने पहला टूल लिया है वही टूल एक्टिव होगा। अब आप देखोगे कि अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो देखो ये बॉक्स की विड्थ और हाइट सेम है। अगर मैं खाली कंट्रोल दबाता हूँ तो ये एक कोने से बड़ा होगा। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।